विषय, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी पूर्व की सरकारों में कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की कमी थी कि आज 75 साल के बाद हम अपने ही देश, चाहूँगा कि भारतीय भाषा आंदोलन ने इस संबंध में जो संघर्ष किए उसका अभी तक वेबसाइट पर अब उपलब्ध हो गए हैं ये, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आर्टिकल 348 में कानून बना, वो अंग्रेजी भाषा हो, चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, भाषा, हर भाषा अच्छी है, लेकिन मातृभाषा को सम्मान मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो मूल मंत्र है भाषा, आज के प्रोग्राम हम लोग विषय पे पूछ लें। हम बताएं। मैं स्वामी विवेक चैतन्य, इस भारतीय भाषा आंदोलन में मुझे यहाँ पर काशी में इस आंदोलन की शुरुआत की जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ पर अपने तमाम साथियों के साथ हम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी के पुण्य स्मृति में एक यात्रा निकाल रहे हैं। किस तरह की ये यात्रा है? ये यात्रा, जैसे हमने कहा कि हमारा पूरी भारतीय भाषा आंदोलन जो है वो साम्राज्यवादी वर्चस्ववादी शक्तियों के खिलाफ है और कहीं ना कहीं जिस साम्राज्यवादी षड्यंत्र का दंश आज तक देश भाषाई वर्चस्व के रूप में अंग्रेजी का जो हम पर थोपा गया मैकाले के मानस पुत्रों के माध्यम से, इस तरह के जो तमाम तरह के साम्राज्यवादी षड्यंत्र रहे, उनका एक बहुत बड़ा प्रतीक, एक बहुत बड़ी पुरोधा हमारे माँ पूजनीय प्रातः स्मरणीय लक्ष्मीबाई जी थी। कहीं ना कहीं हम अपनी इस लोक जागृति का कार्यक्रम, भारतीय भाषा आंदोलन का जो साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ हमारा चल रहा है, हम उसके समर्थन में ये यात्रा निकाल रहे हैं। कहाँ से यात्रा निकलेगी और समापन कहाँ होगा? ये 13 तारीख को शाम 5 बजे एक सभा के रूप में जो यहाँ बुद्ध विहार कार्यक्रम, यहाँ बुद्ध विहार कॉलोनी में कार्यक्रम होगा और उसकी सूचना हम संभवतः स्थान की आपको बहुत जल्दी देंगे, पत्रकार वार्ता दूसरा करके। लेकिन जो इसकी शुरुआत सुबह जो हमारी होगी 80 घाट पे, चूँकि वहाँ से बहुत उनकी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, उनके जन्म की स्मृतियाँ, तो 80 घाट से हम लोग उस यात्रा की शुरुआत करेंगे और 80 घाट से फिर अयोध्या के लिए वो यात्रा निकलेगी। ये समापन कहाँ पे होगा इसका? समापन कालपी जो ग्वालियर में जो रानी लक्ष्मीबाई जी का बलिदान क्षेत्र है, वहाँ पर हम समापन होगा। एडवोकेट, भारतीय भाषा आंदोलन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। राजा वाराणसी में इस संदर्भ में क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? जैसा बताया गया कि भारतीय भाषा आंदोलन न्यायालयों में न्याय भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो, इसलिए लगातार कार्य कर रहा है। देश अमृत महोत्सव काल मना रहा है, आज़ादी का 75 वर्ष पूर्ण हो रहा है, लेकिन भारतीय भाषा आंदोलन का मानना है कि स्व का तंत्र स्थापित होने में अभी समय है। अभी स्व का तंत्र स्थापित नहीं हुआ। स्व के तंत्र की स्थापना के लिए भारतीय भाषा आंदोलन की महिला इकाई ने तय किया है कि देश भर से महिला अधिवक्ता वीरांगनाओं के रूप में काशी में आएंगी। 13 तारीख को सभा के रूप में कार्यक्रम होगा और 14 जून की प्रातःकाल रानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थान काशी, उनकी जन्मस्थली पे उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करके यह यात्रा ग्वालियर में उनके बलिदान स्थल बलिदान दिवस 18 जून को समाप्त होगी। यह यात्रा काशी से प्रारंभ होकर अयोध्या जाएगी, फिर प्रदेश के उच्च न्यायालय का स्थान प्रयाग जाएगी, फिर रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन बीता ऐसे जगह बिठूर जाएगी यह यात्रा, फिर उनके राज्य झांसी जाएगी जहाँ की वो रानी रही, और फिर उनके बलिदान दिवस बलिदान स्थल ग्वालियर में यह यात्रा समाप्त होगी। और हमने यह संकल्प लिया है कि देश में के न्यायालयों का संग्राम अब अंतिम लक्ष्य तक पहुँचने वाला है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री के इस कथन के बाद कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए, भारतीय भाषा आंदोलन अपने लक्ष्य तक जल्दी ही पहुंच जाएगा। मैं पूनम गौड़, भारतीय भाषा आंदोलन में राष्ट्रीय महिला प्रमुख के नाते काम देख रही हूँ। ये किस तरह की यात्रा निकल रही है, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? भारतीय भाषा आंदोलन जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले, इस विषय पे पिछले 12 वर्षों से काम कर रहा है। और क्योंकि हम महिला इकाई हैं और हम आबादी का 50% से ज़्यादा का भाग है, आंदोलन को गति देने के लिए और जन जागरण की दृष्टि से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को अपना
एक आदर्श मानते हुए उनके जन्मस्थली से लेके और उनके बलिदान स्थल तक हम एक वीरांगना न्यायगृह यात्रा पूरे देश भर से वीरांगनाओं का आवाहन करते हुए निकाल रहे हैं। मैम, बात की जाए तो इस शोभा यात्रा में कोई बड़े नेता, कोई वीआईपी या कोई विधायक, कोई मंत्री कौन भी कौन आ रहा है, कोई है? कहाँ से? काशी में नहीं, इस यात्रा में देश भर से विभिन्न दलों के राजनेता, माननीय न्यायमूर्ति, विभिन्न न्यायालयों से और क्षेत्रीय जो हमारे प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी रहेंगे, उनकी उपस्थिति रहेगी। नाम आ रहे हैं, इसलिए अभी आपको पूरी सूची तैयार ना होने की वजह से मैं नाम नहीं बता पा रही हूँ। अगली बार हम मिलेंगे तो शायद मैं सारी सूची भी आपके साथ साझा करूँ पूरे देश भर से, और जहाँ जहाँ से यात्रा होती जाएगी वहाँ के स्थानीय अधिकारी भी इस यात्रा में शामिल रहेंगे। ठीक।